नारायण 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 नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शुक्लां विचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवती श्रुति कहती हैं, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उस आत्म तत्व को जाने बिना परमात्म तत्व को जाने बिना सर्वावभासक सर्वाधिष्ठान आश्रय सर्वाश्रय भगवत तत्व को जाने बिना हम इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते।
अमृतत्व की प्राप्ति तब तक नहीं होगी, जन्म मरण के कुचक्र में तब तक फंसे रहेंगे जब तक हमें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय ऋते ज्ञानान् न मुक्ति। श्रुति कहती। तो ये तत्व ज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान, परमात्म तत्व ज्ञान कब होगा? तो कहते हैं कि भाई ये तब होगा जब वासना क्षय होगा। हाँ, जब तक वासना क्षय नहीं होता है तब तक हाँ तत्वावबोध होने वाला नहीं है। यावन्न वासना नाशस्तावत् तत्वागमः कुतः यावन्न तत्व संप्राप्तिर्न तावद् वासना क्षय। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं यावन्न वासना नाशः, जब तक वासना का विनाश नहीं होता है तावत् तत्वागमः कुतः, हाँ तब तक तत्व का तत्वावबोध नहीं हो सकता, हाँ तत्व ज्ञान हो ही नहीं सकता। और वासना का संपूर्ण विनाश कब होगा, समूल विनाश कब होगा? जब तत्व ज्ञान होगा तभी समूल वासना का विनाश। और जब तक समूल वासना का समूल विनाश नहीं होगा और वासना का समूल विनाश होकर जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक आवागमन के चंगुल से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये वशिष्ठ जी कहते हैं। हाँ? अब वासना कहते किसे हैं? तो कहते हैं कि वासना की परिभाषा बताई गई, दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम यदा दानम पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता। हाँ? पहले क्या हम सोच रहे थे कि बाद में क्या करेंगे, और दृढ़ भावनया पूर्वापर का विचार किए बिना ही दृढ़ भावना से जो पदार्थ का जो ग्रहण है, पूर्वापर का विचार नहीं किया कि मतलब ये जो हम करने जा रहे हैं इसका फल क्या होगा, नहीं विचार। ये हम क्यों करने जा रहे हैं वो भी विचार। हाँ? इसके मूल में क्या है, क्यों हम ये काम करने जा रहे हैं, फल क्या होगा, और ये विचार नहीं किया और बस हाँ काम करने लगे, है ना। तो पूर्वापर का विचार किए बिना दृढ़ भावना से पदार्थ का जो ग्रहण है उसे वासना कहा जाता है। इसको एक बहुत अच्छी परिभाषा है, पूर्व परामर्श मंत्रेण सहसोत्पद्यमानस्य काम क्रोधादि वृत्ति विशेषस्य चित्तगतः संस्कारो वासना।
पूर्व परामर्श मंत्रे, पहले आपने विचार नहीं किया। पूर्व परामर्श मंत्रे, जैसे आप शांति से, शांति तो नाम है, हाँ, और आराम से बैठे थे, तो बैठे थे और तभी कोई एक व्यक्ति दिखाई पड़ गया आता हुआ, और उसको देखते ही आपकी आंखें लाल हो गई, खुद गुस्सा आया उसको देख के, और इतना गुस्सा आया कि उसे बोलने लगे, कुछ भी मारने के लिए दौड़ पड़े, हैं? तो पहले तो आराम से चैन से बैठे हुए थे, आंखें लाल नहीं थी, बिल्कुल शांत मुद्रा में थे, आराम से बैठे थे, और उसको देखते ही गुस्सा आ गया। पूर्व परामर्श मंत्रे अकस्मात सहसोत्पद्यमानस्य, हाँ, अकस्मात उस व्यक्ति को देखते ही आपके हृदय में क्रोध की वृत्ति आई, हाँ, ये जो क्रोध की वृत्ति का जो आपके हृदय में उदय हुआ, और वो हृदय से आंख में आ गई, ओंठों पर आ गई, ओंठ फड़फड़ाने लगे, और हाथ में डंडा आ गया, हाँ, तो ये जो प्रतिक्रिया हुई उस वृत्ति की, हाँ, तो इस प्रतिक्रिया के मूल में, और वो जो वृत्ति का जो हृदय में उदय हुआ, उस, हाँ, उदीयमान वृत्ति के मूल में कौन है? ये जो क्रोध की वृत्ति है, ये जो क्रोध आया है, उसको देख के, ये क्रोध बाहर से आया है कि भीतर से आया है? हाँ, तो ये क्रोध बाहर से नहीं आया, ये क्रोध तो भीतर से आया है। और इस क्रोध के, इस क्रोधमयी वृत्ति के जो बीज हैं, जो आपके चित्त में छुपे हुए हैं, इस वृत्ति के जो बीज हैं, संस्कार रूप बीज, हाँ, तो इस क्रोध रूपा वृत्ति के जो बीज हैं, संस्कार रूप बीज हैं, उन्हीं को कहा जाता है वासना। और वो बीज कहाँ रहते हैं? जैसे बीज खेत में डाला जाता है ना, और खेत में छुपा रहता है ना, बीज खेत में छुपा रहता है, और थोड़ी सी बूंदें पड़ी और वो अंकुरित हो जाता है, फिर उसकी सिंचाई हुई, निराई हुई, तो और बढ़ गया, और फिर धीरे धीरे वो संरक्षण जब उसका करते रहते हैं, तो वो अंत में फलीभूत हो जाता है ना। ऐसे ही हमारे चित्त रूपी खेत में वासना का बीज पड़ा हुआ है। हाँ, ये जो चित्त है ना, चित्त किसे कहते हैं? कर्म संस्कारों की जो राशि का केंद्र है, कर्म संस्कारों की राशि का केंद्र जो है, हाँ, भंडार, उसको बोलते हैं चित्त। और ये इस चित्त ने ही हमको चित्त कर रखा है। हाँ, पहलवानी में चित्तपट होता है ना, तो ये जो कर्म संस्कारों की राशि का जो भंडार चित्त है ना, इस चित्त ने ही संसार में हमें चित्त कर दिया। हाँ, और चित्त कर दिया इसीलिए अब उठ नहीं पा रहे हैं, हार गए हम। हाँ, तो ये जो बीज है वासना, इसने ही चित्त कर रखा है। अब इस चित्त में से एकता निकाल दो। हाँ, दोता है ना चित्त में, चित्त, और इसमें से चित्त में से एकता निकाल दो बाहर, तो क्या रह जाएगा? चित्त।
तो ये जो ता है यही है वासना। तो वासना यदि इसमें से निकल जाए तो वो चित्त हो गया, और उसमें वासना जुड़ गई, चित्त के साथ वासना जुड़ गई, कर्म संस्कारों की राशि जुड़ गई, चित्त हो गया। हो गया ना। ये जो चित्त है, कर्म संस्कारों की राशि का जो केंद्र है, बस इसी का उपशम कर। हाँ, उपशम क्या? इस चित्त का धीरे धीरे परिशोधन करते करते, साधना के द्वारा परिशोधन करते करते इस चित्त को चित्त के रूप में संप्रतिष्ठित करना है। हाँ, और यही साधना का फल है कि जो अपना जो चित्त है वो चित्त के रूप में संप्रतिष्ठित हो जाए, अपने मूल रूप में। क्योंकि ये चित्त पहले था और बाद में भी चित्त ही शेष रहेगा, और बीच में ये संस्कारों की राशि जो है वो जुड़ गई इसके साथ, तो वो चित्त के रूप में प्रतीत होने लगा। है तो अब भी चित्त के बिना भला चित्त की सत्ता संभव है? क्योंकि चित्त जो है ना, चित्त जब होगा तभी उसमें ता जुड़ेगा, तब वो चित्त बनेगा। जब चित्त होगा तो चित्त के साथ एक ता जुड़ेगा। तो वो जो ता जो है, ता का मतलब कर्म संस्कारों की राशि, वासना। वो जो कर्म संस्कारों की राशि है वो कहाँ प्रतीत हो रही? चित्त में, तभी वो चित्त कहला रहा है। तो उन कर्म संस्कारों की राशि का आश्रय कौन है? कहाँ वो सब प्रतीत हो रहे हैं? चित्त में। तो अब भी चित्त है, लेकिन अब वो चित्त के रूप में प्रतीत हो रहा है। हाँ, और पहले भी चित्त था, अब भी वो चित्त है, और बाद में भी चित्त ही। प्रतीत हो रहा है। चित्त जो है तो चित्त ही, पर चित्त के रूप में प्रतीति हो रही है। तो ये जो वासना है, ये जो वासना है, ये वासना दो प्रकार की होती है। इस कर्म संस्कारों की राशि, हमारे चित्त में जो कर्म संस्कारों की राशि छुपी हुई है उसके दो विभाग है ना। एक तो है शुद्धा वासना, और दूसरी है अशुद्धा वासना। इसी को बोलते हैं शुभा वासना। शुभ वासना और अशुभ वासना, है ना। योग वासिष्ठ में बताते हैं और श्रीमद् भागवत में भी बताया। ये एक ही साथ विषय है। तो दो प्रकार की वासना बताई। वासना द्विविधा प्रोक्ता, शुद्धा च मलिना तथा। मलिना जन्म हेतु स्यात्, शुद्धा जन्म विनाशिनी। लो जी, योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं वासना दो प्रकार की। आपने ऐसी कोई नदी देखी है जो नदी एक साथ दोनों तरफ बह रही हो? पूरब की तरफ भी बह रही हो और पश्चिम की तरफ भी बह रही, एक साथ दोनों तरफ जिसका प्रवाह हो। क्या ऐसी कोई नदी देखी है? बाहर तो नहीं देखी होगी, लेकिन आपके भीतर वो नदी बह रही है। उस नदी का नाम है वासना। और वो एक साथ दोनों तरफ बह रही है। एक शुभ मार्ग की तरफ एक प्रवाह है और दूसरा अशुभ मार्ग की तरफ प्रवाह है। शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित। ये जो वासना की नदी है, ये शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित। तो दोनों तरफ ये बह रही है, ये वासनामयी नदी। अब ये जो
अशुद्ध वासना है, ये कैसी है? बोले अज्ञान सुघनाकारा घनाहंकार शालिनी पुनर्जन्म करी प्रोक्ता मलिना वासना बुधैहि। हाँ, ये भागवत जी से हम भागवत जी का 7वां स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ, 7वें स्कंद में वासना का निरूपण है, और जो योग वासिष्ठ में ये बताया है शुद्ध और अशुद्ध वासना, शुद्ध और मलिन वासना का निरूपण जो किया गया है, वही निरूपण भागवत जी के 7वें स्कंद में किया है। तो अज्ञान सुघनाकारा, अज्ञान के कारण अतिशय घनीभूत जो है, सघन, हाँ, अज्ञान के कारण जो घनीभूत है, घन अहंकार वाले, वो मलिन वासना। हाँ, अज्ञान सुघनाकारा घनाहंकार शालिनी। अज्ञान, अच्छा ये घनीभूत क्यों है? जैसे अंधकार होता है ना, रात हो गई तो अंधकार जो होता है वो घनीभूत अंधकार, बिल्कुल एक किरण नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, अमावस्या है, और अमावस्या में क्या है? चंद्रमा की किरण भी नहीं है, और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है ना? घोर अंधकार, ये कुछ नहीं दिखता है, ये घनीभूत अंधकार। ऐसे ही अज्ञान के कारण जो घनीभूत आकार वाली और घनाहंकार शालिनी, और कैसी ये वासना होती है? बोले घना सघन अहंकार ही उसका स्वरूप है। सघन अहंकार, अहंकार, और वो भी सघन, ऐसा कि कोई समझावे तो भी समझ में नहीं आने वाला। उससे कहो कि भैया तुम तो ब्रह्म हो। हाँ, अरे हम ब्रह्म कैसे? हाँ, उसको समझ में नहीं आता। हाँ, किसी को कहो कि वो भाई नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता? तो तुम शरीर तो हो नहीं, तुम अन्नमय तो हो नहीं, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध, हाँ, आत्मा हो। बोले हम, अरे हम तो मरने वाले हैं, जीने वाले हैं, हम तो जन्म मरणवान हैं, हम तो कितने दुखी हैं महाराज, कितने कष्ट हैं हमें। वो मानने को तैयार ही नहीं। क्यों? बोले ये जो घनाहंकार शालिनी, हाँ, सघन अहंकार, यही इस वासना का स्वरूप है। और इससे क्या फल क्या होता है? बोले पुनर्जन्म करी प्रोक्ता, ये बार बार जन्म मरण के चंगुल में इस जीव को फंसा देती है, ये मलिन वासना। और दूसरी वासना होती है कैसी? शुद्ध वासना। शुद्ध वासना कैसी? पुनर्जन्मांकुरम त्यक्त्वा स्थिता संभृष्ट बीजवत। ये वासना जो शुद्ध वासना होती है, ये शुद्ध वासना ये दिखाई तो पड़ती है, प्रतीत तो होती है। कैसे प्रतीत होती है? जैसे भुना हुआ चना, भुना हुआ अन्न। तो भुना हुआ अन्न आकार तो वैसे ही दिखेगा, चना वैसे ही दिखेगा भुना, लेकिन उसे आप जमीन में डालो तो अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही अच्छा, ये भुना हुआ चना
भुना हुआ अन्न जैसे अग्नि के आश्रय से अन्न में अंकुरण की क्षमता नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के आश्रय से वासना में अंकुरण की क्षमता नष्ट हो जाती है ना। तो जैसे हम भगवान की कथा सुनने लगे, भगवान नाम का जप करने लगे, कीर्तन करने लगे, मंदिर में जाने लगे, ध्यान करने लगे, अब ये एक वासना ये भी बनती है, अरे भाई आज तो एक ही माला की, 11 माला होनी चाहिए, अरे आज तो 11 ही माला हुई, 108 होनी चाहिए, आज तो बस 108 बार ही नाम संकीर्तन किया, कम से कम 1000 बार तो होना चाहिए। ये भी तो एक वासना हुई ना। लेकिन इस वासना का आश्रय कौन है? ये कहाँ से वासना जुड़ गई? परमात्मा से। तो इस परमात्मा से ये वासना जुड़ गई, इसलिए ये वासना रूपी जो अन्न है, हाँ, परमात्मा से आश्रय होने के कारण इस वासना में अंकुरण की क्षमता नहीं रही। तो पहले जो अशुद्ध वासना थी उसमें अंकुरण की क्षमता थी, क्योंकि उसमें उसका परमात्मा से आश्रय नहीं हुआ है ना। और इसमें क्योंकि इसका आश्रय परमात्मा से हो गया, संबंध परमात्मा से हो गया सीधे सीधे, तो इसलिए इसमें पुनर्जन्मांकुरण की सामर्थ्य अब नहीं रही। तो इसलिए ये जो वासना है, पुनर्जन्मांकुरम त्यक्त्वा, पुनर्जन्म का अंकुर इसमें नहीं होता है। और ये वासना है तो, लेकिन कैसी है? बोले संभृष्ट बीजवत। ये जो शुद्ध वासना है, ये प्रतीत तो होती है वासना के रूप में, लगती तो है कि वासना है, लेकिन भुने हुए बीज जैसी ये वासना है, इसमें अंकुरण की क्षमता नहीं रहती है। तो किस लिए ये वासना दीख क्यों रही है? बोले देहार्थम ध्रियते ज्ञातज्ञेया शुद्धेति चोच्यते। देहार्थम ध्रियते, क्योंकि शरीर तो है ना, और शरीर चलाने के लिए भाई वासना रहेगी। शरीर के संचालन के लिए जब तक जीवन है, जीवन का संचालन करने के लिए ये जो भुने हुए बीज जैसी ये वासना प्रतीत होती रहती, बनी रहती है। और महाराज जैसे ही शरीर शांत हुआ तो फिर वो वासना भी, अंकुरण की क्षमता तो उसमें है नहीं, तो फिर दोबारा शरीर प्राप्त होता नहीं है, और आवागमन के चक्र से ये जीव मुक्त हो जाता है। हो गया ना? ये दोनों में अंतर है। तो पहली जो वासना है उसका घनीभूत आकार है, हाँ भाई, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, हाँ। और ये जो हैं, ये इतने इतने आवरण पड़े हुए हैं, और ये सब तो मैं के भीतर आ गए। फिर मेरा कितना है जंजाल, मेरे का ममत्व, मम कितने हैं, मेरा, हाँ, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा अमुक, मेरा शत्रु, मेरा मित्र, और मेरे के कितने आवरण पड़ गए। तो मैं के कितने आवरण हैं? 5 तो हैं मुख्य, अन्नमय, प्राणमय, जिनमें मैं पना किए है, ये है ना। और फिर मेरा, तो इस प्रकार से इन आवरणों के कारण वो जो वासना है उसका घनीभूत आकार हो गया, ठीक है ना। इसलिए अज्ञान सुघनाकारा है वो जो वासना है। जैसे एक उदाहरण है, जैसे दूध में आप मट्ठा डाल दो, है ना, डालते हो ना, तो दूध में मट्ठा डालने से वो जो दूध है वो धीरे 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 धीरे, दूध तो पतला होता है, लेकिन वो दूध मट्ठा डालने से वो गाढ़ा हो जाता है, हाँ, और इतना गाढ़ा हो जाता दही बन जाता है ना।
वो जैसे दूध में मट्ठा डालने से वो गाढ़ा हो जाता है, जैसे पतला घी होता है और उसको फ्रिज में रख दो तो वो जम जाता है। वो कई बार तो ऐसा होता है कि हाथ डालो तो उसमें हाथ नहीं जाएगा, इतना घना हो जाता है ना। उसी प्रकार अशुद्ध वासना जो है ना, अशुद्ध वासना का स्वरूप क्या है? जब हमारा अज्ञान के कारण ये जो अनात्म पदार्थ हैं, अनात्म पदार्थ हैं, उनका जब आत्मा के साथ संबंध हो जाता है, तो उनसे क्या होता है कि ये जो घनीभूत वासना है ना, ये घनीभूत जो भ्रांति की परंपरा है, भ्रम की परंपरा है, मैं मेरे के भ्रम की जो परंपरा है, ये उत्पन्न हो जाती है ना। ये हो गई वासना, ठीक है ना। अब ये जो वासना है, ये वासना दो प्रकार की आपको बताई, शुभ वासना और अशुभ वासना, शुद्ध वासना और अशुद्ध वासना। और वासना यत्र यस्य स्यात् सतम स्वप्नेपि पश्यति, वासना जिसकी जहां होती है वो उसको स्वप्न में भी देखता है, हाँ? तो ये वासना की ऐसी महिमा है कि वासना के कारण वो कहीं भी, हाँ, तो ये जो वासना यत्र यस्य स्यात् सतम स्वप्नेपि पश्यति। अब देखिए, जो शुभ वासना है और अशुभ वासना है, शुभ वासना अशुभ वासना, ये दोनों वासनाएं उत्पन्न कैसे होती हैं? तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, अशुभा महतां कोपात् शुभा महदनुग्रहात्। ये श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वासना का वर्णन है। ऊति अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ऊति क्या है? ऊतयः कर्म वासना। ऊति किसे कहते हैं? कर्म वासना, जो कर्म संस्कारों की जो राशि है उसको बोलते हैं ऊति। और उसी का यहां 7वें स्कंद में वर्णन किया गया है। अब आप देखो, यहां शुभ वासना और अशुभ वासना, अशुभ वासना महापुरुषों के कोप से उत्पन्न होती है और शुभ वासना महापुरुषों की कृपा से उत्पन्न होती है। ये दोनों कारण होते हैं। जनक, अशुभा महताम कोपात् शुभा महदनुग्रहात्। दोनों के जनक महापुरुष ही। हाँ, जनक महापुरुष हैं। महापुरुषों से ही दोनों उत्पन्न होती हैं। कृपा से शुभ वासना, हाँ, कोप से अशुभ वासना। कोप कब होगा उनका? जब आप शास्त्रीय व्यवहार नहीं करोगे, जब वेद शास्त्र का उल्लंघन करोगे और उनकी शास्त्र सम्मत आज्ञा का उल्लंघन करोगे, मर्यादा का पालन नहीं करोगे, तब उनका कोप होगा। ऐसे थोड़ी कोप होगा। जब अमर्यादित आचरण करोगे, शास्त्र सम्मत आज्ञा का उल्लंघन करोगे, वेद शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करोगे, तब कोप होगा। और जब कोप होगा तब अशुभ वासना का जन्म होगा। और
जब उनकी आज्ञा का पालन करोगे, जब शास्त्र सम्मत आचरण करोगे, शास्त्र सम्मत आज्ञा का अनुपालन करोगे, तो महापुरुषों का अनुग्रह होगा, उनके अनुग्रह की वर्षा होगी, है ना। और जब उनका अनुग्रह होगा तो तुम्हारे हृदय में शुभ वासना का जन्म होगा। हाँ, अब यह शुभ वासना, अब आप इसमें दोनों उदाहरण इसी स्कंध में दिए हैं। दो व्यक्ति वैकुंठ में रहते थे। अब वैकुंठ में सबका प्रवेश नहीं है, सब जा नहीं सकते, लेकिन वो दो व्यक्ति वैकुंठ में रहते हैं और भगवान के द्वारपाल हैं, और द्वारपाल भी भगवान के निज भवन के द्वारपाल हैं, जहाँ भगवान विश्राम कर रहे हैं, भगवती पराम्बा लक्ष्मी जी के साथ जहाँ विराजमान हैं, उस भगवान वैकुंठनाथ के श्रीहरि के निज भवन के द्वारपाल हैं। परंतु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अपराध उनसे बन गया। क्यों? अजी उन्होंने पक्षपात किया, महात्माओं को, जिन्होंने इंद्रियों पर जय कर रखी है, मन पर विजय कर रखी है, जिनकी इंद्रियों पर जय है और मन पर विजय है, और उनको भी भगवान के दर्शन से रोक दिया। अरे तुम्हारा नाम जय विजय है तो अपने नाम को सार्थक करो। हाँ, अब इंद्रियों पर इन्होंने जय कर रखी है, मन पर विजय कर रखी है, फिर भी जय विजय रोक रहे, नहीं तुम्हें दर्शन नहीं मिलेंगे। अब दर्शन नहीं मिलेंगे, बस आ गया कोप, और अशुभ वासना आई, और 3 जन्मों के लिए असुर शरीर मिल गया। ये अशुभ वासना का फल। और दूसरा, एक बच्चा दैत्यराज की पत्नी के गर्भ में आया। दैत्यराज की पत्नी के गर्भ में आया, और ऐसे वातावरण में है वो बच्चा जहां भगवान का नाम लेने की आज्ञा नहीं है, जहां भगवान श्रीहरि के नाम का उच्चारण करने की भी अनुमति नहीं है। ऐसे वातावरण में है वो बच्चा। और उस बालक पर एक महात्मा का, देवर्षि नारद का अनुग्रह हो गया। मां पर अनुग्रह के बहाने, बालक की माता पर अनुग्रह के ब्याज से उस बालक पर अनुग्रह की वर्षा हो गई। मां पर अनुग्रह के बहाने उस बालक पर महात्मा के अनुग्रह की, संत के अनुग्रह की वर्षा हो गई। और मां बैठ के चुपचाप जो भी उपदेश देवर्षि नारद देते, और वो भले ही बाद में नींद आ जाती, उसको सो जाती, या उसे बाद में स्मरण नहीं रहा, परंतु वो माँ भी चुपचाप बैठ के श्रवण करती रहती। तो उस पर अनुग्रह की वर्षा हो रही थी, और उसके साथ साथ उस माँ पर अनुग्रह की वर्षा के बहाने उस बालक पर देवर्षि नारद की कृपा हो रही थी, अनुग्रह हो रहा था। और इसलिए वो जो बालक था, उसके हृदय में, जब वो माँ के पेट में था, तभी देवर्षि नारद के अनुग्रह के परिणाम स्वरूप उस बालक के हृदय में शुभ वासना का जन्म हो गया। और उस शुभ वासना के परिणाम स्वरूप वो जो बालक जब उत्पन्न हुआ,
तो भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, हाँ, वो भक्तों का सिरमौर बन गया, भगवत भक्तों का सिरमौर बन गया। ये शुभ वासना का परिणाम। अब आप देखो, अशुभ वासना जिसमें होती है, अशुभ वासना जिसमें होती है वो क्या क्या करता है, और शुभ वासना जिसमें होती है वो क्या क्या करता है ना। ये यहाँ बता रहे हैं, इसी स्कंद में बताया है। तो बड़े विस्तार से 15 अध्यायों में है, 7वां स्कंद है। परंतु यहाँ ये बताया जा रहा है कि अशुभ वासना जिसमें होती है वो सबसे पहले तो विनाशी को अविनाशी बनाना चाहता है। सबसे पहला उसका है स्वरूप कि वो हम कभी मरे नहीं हैं, हम कभी मरे नहीं। जो मिटने वाला है, जो मरने वाला है, जो जाने वाला है, उसे मुट्ठी में बांध के रखना चाहता है कि वो हमारी मुट्ठी से छूटे नहीं, हाँ, बना रहे, बंधे रहे। तो हर समय उसको मुट्ठी में बांध के रखना चाहता है ना। अब आप देखो, हिरण्यकशिपु ने हिरण्याक्ष के शरीर शांत होने के बाद हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार को बहुत सुंदर ज्ञान का, आत्मा की नित्यता का और शरीर की अनित्यता का बड़ा अच्छा उपदेश दिया। लेकिन उसमें जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसमें अशुभ वासना होती है ना, वो ज्ञान की बातें भी बड़ी अच्छी अच्छी करता है, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। हाँ, तो जिसमें अशुभ वासना होती है उस ज्ञान की बातें तो बहुत सुंदर सुंदर करेगा, पर वो जितनी बातें करेगा वो ज्ञान की बातें, उसका सारा प्रवचन अपने लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए होता है। हाँ, अशुभ वासना जिसमें होती है उसका प्रवचन, उसका सारा उपदेश दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, अपने कल्याण के लिए नहीं। जैसे जूना जो होता है ना, तो वो सारे बर्तनों को साफ कर देगा। बटलोई आई उसे साफ कर दिया, भगोना आया उसे साफ कर दिया, गिलास आया उसे साफ कर दिया, जो आया उसको साफ कर देता, लेकिन स्वयं गंदा गंदा ही बना रहता है। तो ऐसे ही अशुभ वासना से जिसका अंतःकरण दूषित है, वो उसको यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत शास्त्र का ज्ञान भी है, या हाँ कदाचित कहीं बैठ गया और बातें सुन ली उसने, शास्त्र की चर्चा कुछ सुन ली, तो उसका अंतःकरण दूषित है, तो वो उस दूषित अंतःकरण को विशुद्ध करने का उन शास्त्र चर्चाओं से प्रयास नहीं करता है, अपितु वो दूसरों की सफाई करना चाहता है, हाँ, और सब ठीक हो जाए, पर हम तो वैसे के वैसे रहें। हिरण्यकशिपु की यही स्थिति है। हाँ, जैसे किलोमीटर के सूचक पत्थर होते हैं, सड़क पर लगे रहते हैं, चले जाओ कानपुर इतने किलोमीटर है, दिल्ली इतने किलोमीटर, चले जाओ, और ये इनको न कहीं जाना है ना आना, ये वहीं के वहीं गड़े रहते हैं। आप 10 साल बाद आओ वहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको तो कहीं जाना है नहीं। तो ऐसे ही ये जो अशुभ वासना युक्त पुरुष होते हैं, इनको कुछ नहीं करना है, इनको अपना हृदय विशुद्ध नहीं करना है, ये तो दूसरों को ज्ञान परोसते रहते हैं। तो ऐसे ही ये हिरण्यकशिपु सबसे पहले जो अशुभ वासना युक्त व्यक्ति होता है, अशुभ वासना जिसमें भरी होती है, वो व्यक्ति सबसे पहले अपने शरीर को अजर अमर बनाना चाहता है कि हम अजर अमर हो जाएं, हम कभी मरे नहीं, मिटे नहीं, और जो हमें मिल गया वो हमारा हो गया, वो हमसे छूटे नहीं। हाँ, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, ये तो हमें मिल गया, और जो नहीं मिला है उसको भी अपने अधिकार में करो।
और जो हमारे अधिकार में आ गया वो हम किसी को देने वाले हैं नहीं। ये अशुभ वासना से युक्त व्यक्ति के ये सब लक्षण हैं। तो हिरण्यकशिपु सबसे पहले अपने को अजर अमर बनाने के लिए मंदराचल पर्वत पर तप करने गए। तप भी इसने बड़ा अद्भुत किया, बहुत अद्भुत तप किया, यहां तक कि सब देवता कांप गए। ब्रह्मा जी जब आए इसे दर्शन देने तो ब्रह्मा जी प्रशंसा करते हुए, हिरण्यकशिपु की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, नैतत् पूर्वर्षयश्चक्रुर न करिष्यन्ति चापरे। हिरण्यकशिपु से कहने लगे, तुमने जैसा तप किया है वैसा पहले किसी ने नहीं किया, किसी ऋषि ने नहीं किया, और आगे भी कोई ऐसा तप नहीं करने वाला। तो तप भी बहुत बहुत सुंदर करता है, लेकिन जो वासना भरी हुई है, अशुभ वासना भरी हुई है, उसके कारण महाराज जब इसकी कोई इच्छा होती है तो वो अशुभ वासना से लिपटी हुई इच्छा होती है। अब हिरण्यकशिपु को जब वर देने लगे ब्रह्मा जी, तो उन्होंने एक शब्द बोल दिया। उन्होंने कहा कि मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनम ना फलम मम। तब तो तुमने बहुत किया है और हम तुम्हें वर देने के लिए आए हैं, और हमारा दर्शन निश्चित रूप से निष्फल नहीं होगा। मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य, तुम तो मर्त्य हो और हम अमर्त्य हैं। हिरण्यकशिपु को मर्त्य कहकर ब्रह्मा जी ने संकेत भी किया कि तुम तो मरण धर्मा हो, तुम मरण धर्मा हो, इसलिए तुम वर मांगो हमारा दर्शन, क्योंकि हम अमर्त्य हैं, हमारा दर्शन निष्फल नहीं होगा। लेकिन ये समझ लो कि तुम भले ही उद्देश्य बनाए के आए हो कि हम अजर अमर हो जाएं, पर तुम अजर अमर होने वाले नहीं हो, तुम तो मर्त्य हो। इतना संकेत करने के बाद भी हिरण्यकशिपु के मुख से जब निकला तो क्या वाणी क्या निकली, क्या बोलता है, महाराज हमें तो अमर बना दो। और जब ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो हमने तुम्हें पहले ही संकेत किया था कि अमर हम नहीं बना सकते, तुम तो मर्त्य हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो उसने घुमा फिरा के ऐसे वर मांगे कि हम कभी मरे नहीं। तो ये जो जिसमें अशुभ वासना भरी हुई है वो व्यक्ति जैसे तैसे कैसे भी प्रयास करके स्वयं को अमर बनाना चाहता है कि हम कभी मरे नहीं, हम कभी मिटे नहीं, हमें जो मिल गया वो छूटे नहीं। ये सबसे पहला धर्म है। अच्छा, उसके बाद जब उसे बल प्राप्त होता है, जब उसे अधिकार प्राप्त होते हैं, तो उन अधिकारों को पाके, उस बल को पाके, उस ज्ञान को पाके वो फिर तृप्त हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। ये अशुभ वासना में भरे हुए व्यक्ति के लक्षण है। लिखा हुआ है, एवं ऐश्वर्यमत्तस्य दृप्तस्योच्छास्त्रवर्तिनः कालो महान व्यतीयाय ब्रह्मशापमुपेयुषः। एवं ऐश्वर्यमत्तस्य, ऐश्वर्य में मतवाला हो गया हिरण्यकशिपु। क्यों? अशुभ वासना है ना, दर्प में भर गया। दर्प जो है वो आसुर संपदा है। दंभो दर्पोभिमानश्च, गीता जी में, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्य एव च। तो ये जो दर्प, और इसी से दर्प जिससे बना है, जिस धातु से, दृपी धातु से, उसी धातु से दर्पण बनता है। शीशे में आप अपना मुख देखते हो ना, वाह
मैं तो बहुत सुंदर हूं, मेरे समान दुनिया में है कौन। अपना मुख देख देख के आपको लगता है कि हमारे समान और कोई है ही नहीं, एक गर्व होता है ना, अभिमान में भर जाते हो। इसीलिए उसको कहते हैं दर्पण, जिससे व्यक्ति दृप्त हो जाए, हाँ, अभिमान में भर जाए, वाह मैं तो बहुत सुंदर, हाँ, सर्वश्रेष्ठ। तो ये अच्छा, जब दर्प होता है, जब व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, गर्विष्ठ हो जाता है, तो फिर क्या होता है उससे? उच्छास्त्र वर्तिना, फिर वो शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करता है, हाँ, या यूं कहें कि वो शास्त्रों को अपने अनुसार, हाँ, शास्त्र के सिद्धांत को अपने मनमाने ढंग से, हाँ, ढालने लगता है। नहीं नहीं, इसको तो ऐसे किया जा सकता है, ये तो ऐसे हो सकता है। प्रायः यही हम सब दृप्त होकर इसी प्रकार की उच्छृंखलता करने लगे, है ना। बड़े बड़े मंचों पर बैठ के और इसी प्रकार की मर्यादाहीनता होने लगी। दृप्त हो गए, अब तो मेरे समान और कौन है ही दुनिया में नहीं, मैं ही हूं सर्वोपरि। और फिर शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के, उनके सिद्धांतों को मोड़ के और अपने अनुसार उसे ढालने लगे और उसको समाज को बताने लगे। ये उच्च शास्त्रवर्तिना, ये अशुभ वासना का परिणाम है। अच्छा, अंत में क्या होता है? अंत में भगवान देवता सब गए और भगवान से प्रार्थना की। हिरण्यकशिपु से संत्रस्त होकर सब देवता गए, भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने एक संकेत किया देवताओं को कि हम अवतार धारण करेंगे और हिरण्यकशिपु का संहार करेंगे, प्रतीक्षा करो, तब तक समय की प्रतीक्षा करो। बोले महाराज कितना समय? हाँ, कितने समय की प्रतीक्षा करें, कब तक आप पधारोगे? तो भगवान ने एक संकेत किया, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। यदा देवेषु वेदेषु, जब व्यक्ति देवताओं से, वेद से, गौओं से, ब्राह्मणों से, साधुओं से, धर्म से और भगवान से जब द्वेष करने लगता है तो उसका शीघ्र विनाश हो जाता है, हाँ? तो ये अशुभ वासना की अंतिम परिणति है। अशुभ वासना जब भर जाती है व्यक्ति के हृदय में, हाँ, जब भर जाती है तो फिर वो देवताओं से द्वेष करने लगता है, वेद के सिद्धांत से द्वेष करने लगता है, गौओं से द्वेष करने लगता है, ब्राह्मणों से द्वेष करने लगता है, साधुओं से द्वेष करने लगता है और धर्म से, और यहाँ तक कि भगवान से भी द्वेष करके और स्वयं को भगवान घोषित कर देता है। और तब उसका विनाश, पूर्ण पतन हो जाता है और विनाश हो जाता है। ये अशुभ वासना का परिणाम है। अब देखो शुभ वासना, हाँ, शुभ वासना क्या है? आपको बताया शुभ वासना का स्वरूप। अब देखो आप, वो बालक जिस पर देवर्षि नारद का अनुग्रह हुआ और उस शुभ वासना का उसके हृदय में जन्म हुआ, और वो बालक जब उत्पन्न हुआ तो उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद का अर्थ है प्रकृष्टो ह्लादो यस्य, जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, हाँ? चाहे कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, चाहे कितना बड़ा दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो भी अपने प्रभु नारायण का स्मरण करता हुआ उस विषम से विषम परिस्थिति में प्रसन्न बना रहता है नारायण, हाँ?
उसे भी परमात्मा का प्रसाद समझ के, उस परिस्थिति को भी, उस विपत्ति को भी अपने प्रभु नारायण का प्रसाद, कृपा प्रसाद समझ के और उसमें प्रसन्न बना रहता है। उस ऐसे भक्त को, ऐसे शुभ वासना संपन्न महापुरुष को कहते हैं प्रहलाद। और दूसरा, प्रहलादयति लोकान इति प्रहलाद, जिसके आचार विचार व्यवहार से, वाणी से कोई दुखी नहीं होता है। यस्मान्नो द्विजते लोको, गीता जी में कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यस्य च मे प्रियः। हर परिस्थिति में जो प्रसन्न रहे और जिससे सब प्रसन्न रहे, हाँ, कोई दुखी न हो, कोई उद्विग्न न हो, जिसने सबको अभय दान कर दिया। जिस हिरण्यकशिपु ने कितना मारने का प्रयास किया, और वो हिरण्यकशिपु जब डांटता है, फटकारता है सामने खड़े प्रहलाद जी को, तो प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु, अपने पिता हिरण्यकशिपु को भी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और कहते हैं, पिताजी, आप यदि ये नारायण के प्रति शत्रुता का भाव निकाल दो, और आप यदि अपने मन पर विजय प्राप्त कर लो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, फिर दुनिया में आपका तो कोई दुश्मन रहेगा ही नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका दूषित मन है, जिसमें नारायण के प्रति शत्रुता का भाव भरा हुआ है। तो उस हिरण्यकशिपु को भी ऐसा दिव्य उपदेश देते हैं प्रहलाद जी, उनके कल्याण की भी कामना करते हैं ऐसे प्रहलाद जी। ये है शुभ वासना संपन्न महापुरुष प्रहलाद। हाँ, अब कैसी रहनी सहनी होती है, बोले अब उधर देखो आप, वो अशुभ वासना वाला, वो तो दृप्त, वो तो अभिमानी हो जाता है, अधिकार मिला तो अभिमानी हो गया, धन मिल गया तो दृप्त हो गया। और ये विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जिता, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। हाँ, प्रहलाद जी बड़े विद्वान थे पर उनमें अभिमान नहीं था। हाँ, प्रहलाद जी सुंदर भी बहुत थे पर उन्हें अपने सौंदर्य का अभिमान नहीं था। विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो, और राजकुमार थे, राजा के घर में पैदा हुए थे, और राजा उनसे, हिरण्यकशिपु सबसे ज्यादा प्रेम प्रहलाद जी से करता था, और फिर भी उन्हें इस बात का अभिमान नहीं था। हाँ, देखो ये है, ये शुभ वासना का परिणाम है। विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः। और कैसी रहनी सहनी होती है, बोले ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानाम एकः प्रिय सुहृत्तमः। प्रहलाद जी सबको अपने जैसे ही देखते थे। हाँ, अरे भाई, इस काम से हमें कष्ट हो रहा है तो इसको भी कष्ट हो रहा होगा, हमें भूख लगी है तो इसको भी भूख लगी होगी, हमें प्यास लगती है तो इसको भी प्यास लगी होगी। हैं? तो इस प्रकार आत्मवत् सर्वभूतानाम, प्रहलाद जी जैसे अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं वैसे ही सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि सबको अपनी आत्मा के समान है। ये जैसे आत्मा तो एक ही है, जो हमारे भीतर आत्मा है वही इसके भीतर आत्मा है, आत्मा तो एक ही है। तो इसलिए जब हम अपनी आत्मा से प्रेम कर रहे हैं तो हमारी आत्मा और इसकी आत्मा दोनों एक ही तो हैं। तो सबसे जितना अपनी आत्मा से प्रेम करते थे उतना ही वो सबसे प्रेम करते थे। ये इसका अर्थ है, आत्मवत् सर्वभूतानाम एकः प्रिय सुहृत्तमः। प्रहलाद जी की रहनी सहनी कैसी थी, कहते हैं वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः। भगवान के चरणों में
श्रीहरि के चरणों में उनका स्वाभाविक प्रेम था। अभाव से साधु नहीं थे, हाँ, प्रभाव से साधु नहीं थे, स्वभाव से साधु थे। अभाव से जो साधु होता है उसको जिस वस्तु का अभाव खटकता है वो वस्तु जब उसे मिल जाती है तो धीरे धीरे उसकी जो साधुता है वो शिथिल पड़ जाती है ना। वस्तु मिल जाने के बाद फिर उसमें फंसने की संभावना बन जाती है, हाँ, फंसने की संभावना बन जाती है। तो प्रहलाद जी अभाव से साधु नहीं, प्रभाव से भी। कभी कभी किसी के प्रभाव में पड़ के हम भजन करने लगते हैं, जप करने लगते हैं, तो वो प्रभाव नहीं रहता है, तो धीमे धीमे ऐसा होता है कि वो शिथिल हो जाता है। लेकिन जो स्वभाव से साधु है ना, प्रहलाद जी स्वभाव से साधु, और जो स्वभाव अपना होता है ना वो मिटता नहीं। वो किसी भी वातावरण में चला जाए, कहीं भी जाए, कैसे भी रहे, वो स्वभाव जो बना हुआ है वो तो वैसे ही रहेगा, है ना। तो प्रहलाद जी तो स्वभाव से साधु हैं, हाँ, नैसर्गिक रति, स्वाभाविक प्रेम है। प्रहलाद जी न्यस्त क्रीडन को बालो जडवत तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशाम। प्रहलाद जी कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, प्रहलाद जी के मन को कृष्ण नाम के ग्रह ने पकड़ रखा है। जैसे किसी के मन को ग्रह पकड़ ले ना, किसी पर भूत प्रेत का आवेश आ जाता है तो उसकी कैसी विचित्र स्थिति हो जाती है। प्रहलाद जी को कृष्ण ग्रह ने पकड़ रखा है, और इसीलिए प्रहलाद जी कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, हाँ, कभी नाचते हैं, और हर परिस्थिति में अपने प्रभु को देख देख के हाँ प्रसन्न होते रहते हैं। ये प्रहलाद जी की स्थिति है। प्रहलाद जी व्यसनेषु निष्प्रिय, हाँ, उद्विग्न तो होते ही नहीं है, और उनमें व्यसन कोई है नहीं। भक्तों में कोई व्यसन नहीं होता है, और व्यसन वैसे तो बहुत व्यसन होते हैं। व्यसनानि सन्ति बहुसो व्यसनद्वयमेव केवलम व्यसनम विद्याभ्यसनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। हाँ, भक्तों के दो ही व्यसन हैं, या तो श्रीमद् भागवत लेके बैठ जाएंगे, पढ़ने लगेंगे, हाँ, विष्णु पुराण पढ़ने लगेंगे, कोई सदग्रंथ उसका स्वाध्याय करने लगेंगे, और या फिर भगवान नाम का संकीर्तन करने लगेंगे, जप करने लगेंगे, हाँ, उनका स्मरण चिंतन करने लगेंगे, बैठ के ध्यान करने लगेंगे युगल सरकार का, हाँ, यही उनका व्यसन है। विद्याभ्यसनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम, ये होती है रहनी सहनी, जिसमें शुभ वासना संपन्न व्यक्ति की रहनी सहनी ऐसी होती है, और अशुभ वासना वाले की उस तरह की रहनी सहनी होती है। तो प्रहलाद जी हर समय ऐसा होने लगता कि हम गोविंद ने तो हमें गोद में ले रखा है, हम गोविंद के हृदय से लगे हुए हैं, हाँ, कभी हंसते हैं और कभी देखते कि भगवान दिख नहीं रहे, रोने लगते हैं, तभी हाँ भगवान पधार जाते हैं, उनके सिर पर हाथ रख के कहते हैं, अरे प्रहलाद हम तो तुम्हारे पास में ही थे, तो प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी सिंहासन पर बैठे हुए नारायण को रिझाने के लिए हाँ गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं झूम झूम के, जितम मया, अरे आपके भक्तों ने तो आपको जीत लिया, आप भले ही अजित हो पर आपके भक्तों ने तो आपको जीत लिया, आप पराजित हो गए। हाँ, नृत्य करने लगते हैं, कभी गाते हैं, कभी प्रभु को रिझाते हैं, और कभी चुपचाप खंबे के समान स्तब्ध होके बैठ जाते हैं ध्यान में, और उनके रोए खड़े हो जाते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, और प्रभु के
चिंतन में, उनके ध्यान में भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसी रहनी सहनी है प्रहलाद जी की। तो इस प्रकार अशुभ वासना संपन्न व्यक्ति की रहनी सहनी कैसी होती है ये बताया। शुभ वासना संपन्न व्यक्ति की रहनी सहनी कैसी होती है ये बताया। शुभ वासना कैसे बनती है ये बताया। शुभ वासना का स्वरूप बताया, वासना का स्वरूप बताया। अब हम सबका ये प्रयास है होना चाहिए कि हम धीरे धीरे अशुभ वासना को हृदय से निकाल के और शुभ वासना का आधान करने का प्रयास करें। और जब शुभ वासना आवेगी तभी तो अशुभ वासना नष्ट होगी, और अशुभ वासना के विनष्ट होते ही, शुभ वासना का उदय होते ही परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का हमें धीरे ज्ञान होगा। और जैसे जैसे ज्ञान होता है वैसे वैसे समूल अशुभ वासना का विनाश होगा, और समूल विनाश होते ही वासना का, अशुभ वासना का विनाश होते ही मतलब शुभ वासना का भी लय हो जाएगा, और फिर शुभ वासना का भी लय हो जाएगा। और जो अंतःकरण से उठी हुई जो वृत्ति है उसका विलय होते ही वो जो साध्य स्वरूप, ध्येय स्वरूप, जो ज्ञेय स्वरूप जो परमात्मा है वो अपने हृदय में प्रकट हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे, और ये जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।